जी, राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ रहा हूँ के साथ। पहुंच गए हम वार्ड नंबर 5 में। राकेश रंजन है, उनकी धर्मपत्नी श्यामली रंजन आज नामांकन करके आई है, नामांकन भर के। और ये कार्यालय है जहां पर हाँ चौकड़ी जमने लग गई है, बैठक जमने लग गई है और तमाम लोग यहाँ पर, समाज के लोग हैं यहाँ पर। तो हम एक बार बात इनसे जरूर करेंगे। गिरी साहब हैं, पूर्व पार्षद गिरी साहब। हाँ जी साहब, श्यामली रंजन ने आज नामांकन पर्चा भर दिया भर दिया साहब, बिल्कुल और आप भी आशीर्वाद देने के लिए पहुंच गए। हाँ बिल्कुल पहुंचा। तो क्या लगता है आपको, माहौल क्या है? देखिए, माहौल तो चुनाव है। चुनाव में जनता जनार्दन ही सब कुछ है। जी एक भगवान की पूजा आस्था में होता है, और जब चुनाव 5 साल पे आता है, वैसे राजनीति तो काजी समाज पे आता है कि कभी भी जीवन में जनता जनार्दन पूजनीय है। तो इसलिए हमारी जनता वार्ड नंबर 5 की दयाशंकर गिरी की तरफ से, जी मुझे 45 साल हो गया फरीदाबाद में, और मुझे लग रहा मैं 5 साल अधिक था इस शहर से। शुरू से ही मैं जनता के बीच में रहा, नेताओं के बीच में रहा, और मैं तो अपने जनता को देवतुल्य भगवान समझता हूँ। और उसी से आज लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं, पैसे चुना लिया जाता है, शराब चलाया जाता है, लेकिन ये दयाशंकर गिरी 2095 पहला चुनाव हुआ था, जब भी पूर्वांचल के लोगों ने, यहाँ के अस्थायी लोगों ने मेरी मदद करके चुनाव लड़ाया, 2000 में लड़ाया और बम्पर वोटों से जीता। तो अभी क्या लगता है आपको, यहाँ जो इस क्षेत्र की जो कुछ कमियां हैं? कमियां तो बहुत है जी, कैसे दूर होगी? अब मैं आपको बताऊं कि 2014 से पहले कांग्रेसी सरकार थी। यहाँ 14 से पहले 2009 से 14 तक स्वर्गीय पंडित शिवलाल शर्मा जी का चेताव मंत्री थे जी। और हम लोगों का एक नारा था कि अगर कोई बाहर से शादी करने आएगा संजय कॉलोनी, पूरी एनआईटी 86 में, एनआईटी से 10 वार्ड, 10 वार्ड में, कि कोई भी आएगा शादी करने तो ये नहीं कहा के जाए कि मैं शादी नहीं करूंगा, गली चलने के लिए नहीं है। और उनके रहते हुए हम लोगों ने पूरा परिश्रम करके माननीय हुड्डा साहब के नेतृत्व में फिर चौमुखी विकास हुआ, संजय कॉलोनी, जवाहर कॉलोनी, डबुआ कॉलोनी, और आज 14 के बाद 24, अब 25 भी लग गया, 8 साल पर चुनाव हो रहा है। एक काम एक गिना दें, उदाहरण के तौर पे एक काम मैं बताता हूँ, ना जिस पर नेताओं का ना अफसरों का किसी का ध्यान नहीं है। सेक्टर 25 वाला रोड, जो 24-25 का रोड सोनाटी पे जाता है, बहुत पुराने अरसे से फरीदाबाद का जो सीवर लाइन डिस्पोजल था पूरे शहर का, यहाँ ट्यूबवेल लगा था सरकारी, और वहां से लग के पीर बाबा के पास गोच ढेर में गिरता था। आज वो बंद हो गया। नाला बहुत 2014-15 में एक विधायक हुआ करते थे, विधायक महोदय के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी उस समय सीएम थे। एक सब्जी मंडी में कार्यक्रम उनका हुआ तो उन्होंने घोषणा किया था सीएम अनाउंसमेंट, जिसमें नाला उस समय उन्होंने वादा किया था, लेकिन वो 2014 के बाद 2021 से काम शुरू हुआ उस पर, और आज 1.5 किलोमीटर का नाला है, आज तक बन के कंप्लीट नहीं हुआ। और ये अफसरों अधिकारियों को भी इसको देखना चाहिए कि क्या ठेकेदार कौन है, बनवाया किसने, नाला क्यों नहीं बना। जो कि टोटल कॉलोनी का पानी उसी नाले में जाता, वो घोछुटे में जाता है, सीवर लाइन में जाता है, बंद करता। तो कमियां बहुत, मीठा पानी। कम से कम नगर निगम के अंदर जो हमारा पार्षद इस समय है, पार्षद महोदय जी का ही नारियल तोड़ने के पास गारंटी ले रखा है, तो मंत्री जी का आशीर्वाद है। मंत्री आशीर्वाद से जहाँ चाहते बोर्ड लगा देते हैं, काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहे हैं। सीवर लाइन, वाटर लाइन, भाई साहब हमें जिस वार्ड में हम लोग रहते हैं, यहाँ मीठे पानी का प्रबंध नहीं है। किसी मोहल्ले गली में आ जाएगा, किसी में नहीं है। पसनी जहाँ मैं रहता हूँ,
मेरे जमाने में पार्षद था लगे 2005 तक वहां पानी आया, मंत्री जब हुए तब पानी आया, थोड़ा 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 ही आया, लेकिन आज तक पूर्ण पानी वहां आज भी नहीं आया। तो गिरी साहब है पूर्व पार्षद बता रहे हैं कि अभी तक कितने वर्ष बीत चुके हैं और पानी की समस्या जो है इस क्षेत्र में बनी हुई है। और समस्याएं तो खैर बहुत सारी है, सीवर की प्रॉब्लम पूरे शहर में, टूटी सड़कें पूरे शहर में। और शामली रंजन के ससुर पिताजी कहे, हाँ, फादर इन लॉ कहिए, जी फादर इन लॉ शामली रंजन जी, अरुण सिंह। अरुण जी क्या क्या योजनाएं होंगी, क्या आप मुद्दे लेकर उतरेंगे आप चुनाव में? जो पब्लिक जो है आपके पूर्वांचल के बहुत सारे लोग हैं, सपोर्ट करें, क्या क्या योजनाएं हैं आपके पास? हमारी योजना है तो सबसे पहले है कि इस वार्ड का विकास करें। विकास में सबसे पहले बड़ी चीज ये है कि यहाँ फरीदाबाद जो हमारा ये वार्ड नंबर 5 है जी ये बहुत सारे रोजी रोटी कमाने वाले लोग स्लम एरियाज में आता है, जी जो लोगों ने फैक्ट्री में काम करके किसी तरह से जमीन खरीद कर घर बनाया। हम्म, और जब कांग्रेस की सरकार थी तो कम से कम मीठा पानी तो मिल जाता था। जी और जब से ये 15 साल का सत्ता, 15 के 18 साल का, ये 3 साल चुनाव तो हुआ ही नहीं। और 15 साल में इस एक ही परिवार का एक मेयर भी रहा और 2-2 पार्षद भी रहे। अभी भी यही दावा कर रहे हैं बीजेपी वाले। हाँ, ये कर रहे हैं। उन्होंने इसमें रहे, लोगों को ये स्थिति आ गई कि पानी खरीद कर पीना पड़ा। सैकड़ों रुपया का पानी जी, रोज लोग पीता है। और यहाँ तक ये गली ऐसा ही बताऊंगा, हम लोगों की गली है जहाँ गली में तेरह जहाँ टैंकर बड़े नहीं आते हैं, वहाँ बिस्लरी के पानी भी खरीद करके हम लोगों ने वो लेटरिन जाने का काम किया, टट्टी खाने का, ये हालत हो गया। जी और पानी 9 दिन 10 दिन पर कभी थोड़ी दिन के लिए आंशिक रूप से छोड़ना और जानबूझ, क्योंकि ये पार्षद के आदेश पे मैं समझता हूं कि जो ये पानी का सवाल है ये नगर निगम की इंजीनियरिंग देखता है कि कैसे हमको पानी कहाँ पहुंचाना है। लेकिन इंजीनियर को हटा करके पार्षद के आदेश पर जहां की टोटियां थी, इनको इधर कन्वर्ट करो, इधर को इधर कन्वर्ट करो, इनको हमारे वोट नहीं दिया, इनको पानी नहीं जाना चाहिए, इस तरह से पार्शलिटी करके हमारे वार्ड नंबर 5 की जनता को दुखी किया गया। और जो रोड आरएससीसी रोड था उसको तोड़ करके उस पर जो है ना टाइल्स बिछाया गया, टाइल्स रोड बनाया गया। ये पूरे शहर में कई जगह देखा गया कि आरएमसी रोड बनी हुई है उसको तोड़ दिया जाता है, टाइलें लगाते हैं या जो तारकोल वाली सड़क बनाते हैं, नुकसान करोड़ों रुपए का हो जाता है। कसूलों को नुकसान होता है। जबकि आरसीसी रोड बनाया है तो उसको आरएमसी बना दो। बिल्कुल हैं, आप उसको करते हो, नाला का फिर उखड़ जाती है, फिर वहां पर कीचड़ होगा, क्योंकि इनकी टाइल्स की अपनी फैक्ट्रियां हैं, जी उसको इन्वेस्ट करना है, ठेकेदार अपने हैं। तो मैं पहले प्रायोरिटी मेरा होगा कि हम इस आजाद भारत के अंदर में, और फरीदाबाद जो एक महानगर है, और शर्म की बात है हमारे वार्ड के लिए कि हम शुद्ध पानी तक न पिए। कभी कोई पानी की स्थिति ऐसे अगर आती भी है पानी तो ऐसे ऐसे गंदा होता है, सब महक आती है, गंदगी की महक। तो सैंपल भी हम रखते हैं कई बार जो हमने दिखाया है। तो ये पहला होगा कि हम कम से कम इस वार्ड की जनता को शुद्ध पानी और मीठा पानी दें। अरुण जी, आपके एरिया में पूर्वांचल के बहुत सारे लोग हैं, आपके बिहार बहुत बड़ा राज्य है जी और बिहार के जो लोग होते हैं बड़े मेहनतकश लोग होते हैं जी। पूरे देश में चले जाएं, दुनिया में चले जाएं, बिहार के लोगों की वैल्यू बहुत ज्यादा है और मेहनतकश लोग हैं। तो यहाँ के जो लोग इतने आपसे जुड़े हुए हैं, क्या लग रहा है कि अभी आपके साथ कितना जुड़ेंगे वो? देखिए, मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं बहुत सारे जुड़े हुए हैं, हमारे दिल से जुड़े हुए हैं, और जिनकी बदौलत, जिनके हमने पंचायती करके तब हमने अपने उम्मीदवार को, जब भी हम खड़ा हुए हैं पंचायती के द्वारा ही खड़े हुए हैं। लेकिन ये लोग एक तरफ, सवाल है कि एक तरफ ये धनबल वाले हैं और हम लोग जनबल वाले हैं। जनबल तो मेरे साथ है, लेकिन ये पैसे के बल पे कई बार नुकसान छोड़ते भी हैं कि मेरे पास 60 लाख रुपया है, मैं 1 करोड़ खर्च कर लूंगा, मैं 5 करोड़ खर्च कर दूंगा। मैं पूछना चाहता हूं उस प्रतिनिधि से जो ये कहते हैं जनता के बीच में आप 1 करोड़ 2 करोड़ खर्च करेंगे, वो लाएंगे कहां से? इस्लाम एरिया क्या पार्षद इतना बड़ा पद तो नहीं है, इतनी बड़ी आमदनी तो नहीं है। और दिन दोनी अगर इनके ऊपर में सीडी और ये सीबीआई चला जाए तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो कल क्या थे और आज क्या थे, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और मैं बताऊं 200 करोड़ का जो घपला आया पूरे फरीदाबाद में, पंडित नीरज शर्मा ने उठाया था और उसको सरकार को मानना पड़ा था, हालांकि हजारों करोड़ का था। उसमें से कई करोड़ के घपले हमारे वार्ड नंबर 3 हुआ करता है, जो आज 5 में है। तो सारा इस ऊपर वाले जो मंत्रिमंडल है इनके द्वारा इसको पोस्टपोन किया गया, कुछ लोग का नाम उजागर भी वो खत्म कर दिया गया। तो मैं चाहूंगा कि किन गलियों में इन पैसों का इस्तेमाल हुआ, कहाँ नहीं हुआ, इसकी भी वो हमारी टीआरटी निकालेंगे और जनता के बीच में प्रस्तुत करेंगे। जी अरुण जी, बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए इन्होंने।
श्यामली रंजन के फादर इन लॉ है, कई सवाल इन्होंने खड़े कर दिए हैं कि कहाँ गया वो पैसा जो कि पब्लिक के लिए रिलीज हुआ था, उस पैसे को गोलमाल कर दिया गया। पूर्व विधायक नीरज शर्मा ने मुद्दा उठाया था। और बता दूं, इन्होंने ये कहा है कि जो पार्षद हैं, विधायक हैं, जो जिनके पास धन और बल है, लेकिन इनके पास जन और बल है, तो बहुत बड़ी बात है। और ये देखें, जमीनी स्तर पर यहाँ पर काम शुरू हो चुका है और जो तमाम लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, मंत्रणा हो रही है। अभी देखते हैं कि इनकी मेहनत रंग लाती है। इनकी पुत्र वधू जो है पार्षद बन के इस एरिया में कितना काम करेगी, दिखाते रहेंगे आपको। लगातार चुनाव से जुड़े रहेंगे। फिर मिलेंगे आपके साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।